अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इंग्लिश की बुक देखिए इंग्लिश रीडर। सबसे पहले इसमें हम लोग अपना पीए फर्स्ट का सिलेबस चेक करते हैं एक बार कि हम लोगों को पीए फर्स्ट में कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए सभी लोग, मैंने बताया था आपको पीए फर्स्ट में 5 चैप्टर्स को कवर करना है। ठीक है, जिसमें से हम लेसन नंबर 1 जो है मैंने बताया था सिर्फ आपको रीड करना था। लेसन नंबर 2 जो था वो हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था। लेसन नंबर 3 अपना पार्ट नंबर 2, लेसन नंबर 4 अपना पार्ट नंबर 3, और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेसन नंबर 5। ये हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, पार्ट नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ रीड करना था इसको। ठीक है, रीड इट ओनली, एक्सरसाइज करने की इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेसन नंबर 2 हमने पार्ट नंबर 1 में किया था। लेसन नंबर 3 हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 में किया था। लेसन नंबर 4 हमने पार्ट नंबर 3 में किया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 5। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, पार्ट नंबर 4। ठीक है, चलिए पेज नंबर निकालिए। पेज नंबर 30 पर है हम लोग का लेसन नंबर 5। यहाँ पर है देखिए, पेज नंबर 30 निकालिए सभी लोग मेरे साथ। इस पर हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपना पार्ट नंबर 4। तो सबसे पहले तो यहाँ डेट शो करेंगे और यहाँ पर क्या डालेंगे सभी लोग, पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 क्या है हमारा, लेसन नंबर 5 है। इसमें एन ओल्ड बैगर, एन किसे कहते हैं, एक, ओल्ड यानी कि बूढ़ा, बूढ़े, बैगर यानी कि मांगने वाला। ठीक है, यानी कि भिखारी। कह रहे हैं बूढ़े भिखारी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्रीन कलर में बॉक्स में आपको ब्लैक कलर से लाइन दी गिवन है, इसको मैं रीड करती हूँ। इससे क्या होता है, हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि इस चैप्टर में इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि बताया जा रहा है। तो चलिए मेरे साथ देखिए सभी लोग। ह्यूगिक एरिस्काइन, अ टॉल मैन लव्स पेंटिंग एंड पेंट्स। कह रहे कि एक ये मैन है जिनको क्या पसंद था, लव्स यानी पसंद है, टॉल मैन यानी कि एक लंबे आदमी है, ह्यूगिक एरिस्काइन। ठीक है, कह रहे हैं इन्हें क्या पसंद है, पेंटिंग पसंद है, एंड पेंट्स, और क्या पसंद है, पेंट्स पसंद है, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, और खूबसूरत खूबसूरत पिक्चर्स, एंड ही इज़ जनरियस टू, यानी जनरियस कहते हैं दयालु को। ठीक है, और कह रहे हैं कि इन्हें ये सब चीज़ें, एक मैन है जिनको एक लंबे से एक आदमी है जिनका क्या नाम है, ह्यूगिक एरिस्काइन। कह रहे हैं कि उनको क्या पसंद है, पेंटिंग्स पसंद है, पेंट्स पसंद है, और ब्यूटीफुल पिक्चर्स पसंद है। ठीक है, पेंटिंग सभी लोग जानते हैं जो हम कलर की हेल्प से बनाते हैं। एंड इज़ जनरियस टू, और वो बहुत ज़्यादा, जनरियस यानी कि दयालु, टू यानी कि बहुत, है ना। कह रहे हैं कि और वो बहुत ज़्यादा दयालु भी हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है हम लोग का पेज नंबर 30। ठीक है, देखिए, ह्यूगी एरिस्काइन वॉज अ हैंडसम यंग मैन, ही वॉज टॉल विद ब्राउन his and brown hairs and brown eyes. Men enjoyed his company and women liked him. He never spoke harshly and he never fight with anyone. He was not very intelligent, but this did not worry him. He could not keep a job for long while he had the job. He tried to do the best for about a year. He worked as a tea merchant. Then he sold wine, but he soon got tired of it. Bored by work, he gave it up and did nothing. He was a charming though unless young man with a perfect face but no profession. मैंने ये एक पैरा रीड किया, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए यहाँ स्टार्टिंग में पेज नंबर हमारा क्या है, पेज नंबर सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, पेज नंबर पर सभी का ध्यान होना चाहिए। पेज नंबर है 30। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ह्यूगी एरिस्काइन वॉज अ हैंडसम यंग मैन। कह रहे हैं कि बहुत हैंडसम यंग मैन है। ही वॉज टॉल विद ब्राउन, ही वॉज टॉल विद ब्राउन हेयर। कह रहे हैं कि उनके पास लंबे ब्राउन कलर के हेयर हैं, एंड ब्राउन आइज़, और उनकी आंखें कैसी हैं, ब्राउन है। ठीक है, मैन एन्जॉयड हिज कंपनी एंड वुमेन लाइक्ड इट। कह रहे हैं मैन जो हैं इनसे बहुत मतलब एन्जॉय करते हैं इनके साथ, और एंड वुमेन लाइक्ड हिम। कह रहे हैं मैन जो है वो सभी इनके साथ एंजॉय करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इनको सभी मैन जो हैं, और वुमेन भी इन्हें बहुत पसंद करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ही नेवर स्पोक हार्शली एंड नेवर फाइट। कह रहे हैं कि वो हार्शली यानी कि कभी ऐसी बात नहीं बोलते हैं जिससे किसी सामने वाले को दुख पहुंचे। ठीक है, कह रहे हैं कि ही नेवर रुक, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, एंड नेवर फाइट विद एनीवन, और कभी भी किसी से फाइट नहीं करते हैं, यानी कि लड़ाई नहीं करते हैं। विद एनीवन, विद यानी साथ में, एनीवन यानी कि किसी के भी साथ। ठीक है, नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ही वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। कह रहे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं है,
बट लेकिन क्या है, दिस डिड नॉट वरी हिम, लेकिन इसकी कोई चिंता भी नहीं है क्योंकि वो इतने बेवकूफ़ भी नहीं है, ठीक है। ही कुड नॉट कीप अ जॉब फॉर लॉन्ग, कह रहे हैं कि उनके वो जो हैं ज़्यादा समय तक लंबी जॉब नहीं कर पाते हैं। वाइल ही हैड द जॉब ही ट्राई टू डू द बेस्ट, लेकिन जब वो जॉब करते हैं तो वो अपना बेस्ट देते हैं, यानी कि बहुत मेहनत से उस काम को लगन से एकदम करते हैं, ठीक है। फॉर अबाउट अ ईयर ही वर्कड एज अ टी मर्चेंट, देन ही सोल्ड वाइन बट ही सून गॉट टायर्ड ऑफ इट, कह रहे कह रहे हैं कि फॉर अबाउट ईयर, कह रहे हैं 1 साल तकरीबन इन्होंने क्या किया, टी मर्चेंट भी रहे यानी कि चाय व्यापारी, कह रहे देन ही सोल्ड वाइन, और फिर उन्होंने क्या किया, वाइन को बेचना, सोल्ड यानी कि बेचना स्टार्ट किया, बट लेकिन ही सून गेट टायर्ड ऑफ इट, लेकिन वो इस चीज़ से बहुत जल्दी ही थक गए, सून यानी कि जल्द, ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड बाय वर्क ही गेव इट अप एंड डिड नथिंग, वो इस काम से बोर हो गए यानी कि बहुत ज़्यादा, और फिर उन्होंने इस काम को करना छोड़ दिया, ठीक है। नथिंग यानी कि कुछ नहीं करने लगे। ही वॉज अ चार्मिंग थो यूजलेस यंग मैन विद अ परफेक्ट फेस बट नो प्रोफेशन, प्रोफेशन कहते हैं ऑक्यूपेशन को, देखिए यहाँ मीनिंग्स गिवन है, ये जो मैं बता चुकी हूँ पहले भी, जो ब्लू कलर से जो आप लोग को हाईलाइट्स वर्ड्स गिवन होते हैं, इसकी मीनिंग हम लोग को सेम पेज नंबर पर ही गिवन होती है, ठीक है। उसको हमें कहाँ से, बुक से ही लर्न करना होता है, ये आपकी वर्ड्स मीनिंग होती है, ठीक है। तो इसको कॉपी में कोई नोट नहीं करेंगे, क्या करना है, बुक से ही इसको लर्न करना है, ठीक है, लेकिन लर्न ज़रूर करना है, एग्ज़ाम में ये मीनिंग्स आनी है, ठीक है। चलिए क्या कह रहे हैं, ही वॉज चार्मिंग तो यूजलेस यंग मैन विद अ परफेक्ट फेस बट नो प्रोफेशन, कह रही है उनका जो फेस है मतलब अच्छे खासे इंसान है, देखने में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हैंडसम से यंग मैन है, बट लेकिन उनका कोई प्रोफेशन नहीं है, यानी कि कोई ऑक्यूपेशन यानी कि कोई काम, एक पर्टिकुलर वर्क जो है वो नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है टायर्ड हो जाते हैं, टायर्ड कहते हैं थकने को। नेक्स्ट है व्हेन हिज फादर डाइड ही लेफ्ट हिम हिज स्वॉर्ड एंड 15 बुक्स, ह्यूगी हंट, अब ह्यूगी किसको कहा गया है, ह्यूगी एरिस्काइन को ही कहा गया है, ह्यूगी शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं हम इनका निकनेम। हंट द स्वॉर्ड ओवर हिज लुकिंग ग्लास एंड पुट द बुक्स ऑन अ शेल्फ, ही लिव्ड 200 pounds a year that an old aunt sent him and he was quite happy, कह रहे हैं कि व्हेन हिज फादर डाइड, कह रहे हैं जब, व्हेन यानी जब उनके फादर डाइड होगा यानी कि गुजर गए, ही लेफ्ट हिम स्वॉर्ड, कह रहे हैं कि वो फिर कहाँ जाने लगे, 15 बुक्स यानी कि बुक्स के साथ एक घर में जाकर रहने लगे। नेक्स्ट कह रहे हैं ह्यूगी हंट द स्वॉर्ड ओवर हिज लुकिंग ग्लास एंड पुट द बुक्स ऑन, फिर क्या किया ह्यूगी ने, यानी जो ह्यूगी एरिस्काइन है, इन्होंने उन बुक्स को शेल्फ में रखा, शेल्फ कहते हैं अलमीरा को, अलमारी को। ही लिव्ड 200 pounds a year that an old aunt sent him, कह रहे हैं कि एक ओल्ड आंट ने इनको 200 यानी 200 pounds दिए थे, जिसके सहारे ये वहाँ पर स्वेड में रहने लगे, ठीक है। एंड ही वॉज क्वाइट हैप्पी, और वो हैप्पी थे यानी कि खुश थे, कम खुश थे। देन ही मेट लॉरा, फिर उन्हें कौन मिला, लेवरा मिली। देन दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड मेट एवरी अदर डे, कह रहे हैं कि ये दो यानी कि लेओरा जो हैं वो और ह्यूगी जो हैं वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे और एक साथ ही रहने लगे। एंड मेट एवरी अदर डे यानी कि और हर अगले दिन एक दूसरे से मिलने लगे। देन कह रहे हैं दे वर द बेस्ट लुकिंग कपिल इन लंदन, लंदन में वो सबसे ज़्यादा अच्छे दिखने वाले कपिल हो गए वहाँ पर, कौन, लेओरा एंड ह्यूगी। नेक्स्ट है ही वॉज द डॉटर ऑफ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, लेओरा जो है वो किसकी बेटी थी, डॉटर कहते हैं बेटी को, आर्मी ऑफिसर रिटायर यानी कि एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थी जो कैसे थे, रिटायर हो चुके थे। हर फादर वॉज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ ह्यूगी बट ही रिफ्यूज़ टू लिसन टू हिम व्हेन ह्यूगी टॉक्ड अबाउट मैरिंग हिम, कह रहे हैं कि जब ह्यूगी यानी कि अपनी शादी के बारे में लेओरा के लिए अपने उनसे, लेओरा के फादर से यानी कि आर्मी जो ऑफिसर से, रिटायर आर्मी ऑफिसर से कहने लगी अपनी शादी के बारे में, तो उनके फादर ने, लेओरा के फादर ने उनसे रिफ्यूज़ यानी कि मना कर दिया। He told him he would have allowed him to marry his daughter only if he had 10,000 pounds of his own, कह रहे हैं कि उन्होंने कहा वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए जब तैयार होंगे, अलाउड यानी कि तैयार होंगे, जब वो क्या करेंगे, इफ़ यानी कि अगर आप मुझे 10,000 पाउंड जो हैं वो ऑफ इट्स ओन, या ओन यानी कि अगर आपके पास खुद के इतने रुपए हों, ठीक है। तो लेओरा के जो फादर थे उन्होंने ये कहकर, यानी कि जो आर्मी ऑफिसर थे उन्होंने ये कहकर मना कर दिया। नेक्स्ट है पेज नंबर 31 पर आ जाइए।
वन मॉर्निंग ह्यूगी वेंट टू सी एलन ट्रेवर। अब कह रहे हैं एक सुबह क्या हुआ, ह्यूगी ने यानी ह्यूगी एरिस्काइन ने किसको देखा, किन्हें देखा, वेंट टू सी एलन ट्रेवर, एलन ट्रेवर को देखा, हु वॉज एन टैलेंटेड आर्टिस्ट, जो कौन थे, एक बहुत मशहूर टैलेंटेड आर्टिस्ट थे। कौन है वो, एलन ट्रेवर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन ही पेंटेड पीपल ही पुट लाइफ टू इनटू देयर फेसेस ट्रेवर लाइड ह्यूगी। कह रहे हैं कि ये पेंटिंग करते थे पीपल्स की, यानी क्या बनाते थे, फेसेस बनाते थे। कह रहे हैं ट्रेवर को भी जो ह्यूगी है वो पसंद थे। ठीक है, he used to say that artists were attracted by beauty and he admitted that Hughie has a perfect face and figure। कह रहे हैं he used to say that artist, वो ये सोचते थे कि आर्टिस्ट जो होता है वो उसकी जो ब्यूटी यानी वो एक ब्यूटीफुल होना चाहिए ताकि लोग जो हैं उससे अट्रैक्ट हो सकें, और वो ये सोचते कि ह्यूगी हैड अ परफेक्ट फेस एंड फिगर, और ह्यूगी के पास एक परफेक्ट फेस है और फिगर है। आफ्टर ही गॉट टू नो हिम बेटर ही लाइक्ड हिम मोर। कह रहे हैं कि वो बगैर जाने बगैर वो एलन ट्रेवर जो हैं वो ह्यूगी एरिस्काइन के जाने पूरी इंक्वायरी करे बगैर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, यानी कि एलन ट्रेवर को ह्यूगी एरिस्काइन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे। ठीक है, बगैर ह्यूगी एरिस्काइन के जाने बगैर। नेक्स्ट डे ही रियलाइज दैट ही वॉज ऑफ अ काइंड एंड केयर फ्री नेचर। कह रहे हैं उन्हें ये नज़र आने लगा कि वो बहुत ज़्यादा काइंड है, काइंड यानी कि बहादुर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन ह्यूगी नेचर यानी कि अपने नेचर में वो, व्हेन ह्यूगी वॉक्ड इनटू ट्रेवर्स रूम ही वॉज कंप्लीटिंग द पेंटिंग ऑफ अ बेगर। कह रहे हैं कि जब ह्यूगी जो है वो ट्रेवर्स रूम में गए, यानी कि जो एलन ट्रेवर के रूम में एंटर हुए गए, उन्होंने क्या देखा, एक कंप्लीट पेंटिंग दिखी, किसकी, एक बैगर की, यानी कि बैगर यानी कि मांगने वाला या फिर भिखारी। ठीक है, द पेंटिंग नीडेड जी टचिंग, द बैगर हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम। बैगर जो हैं वो कहाँ जाकर खड़े हो गए, एक रूम के कॉर्नर में यानी कि कोने में। जो बैगर थे वो वहाँ खड़े थे जिसकी पेंटिंग ट्रेवर्स में एलन ट्रेवर ने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है ही वॉज अ थिन वीक ओल्ड मैन विद अ सैड एक्सप्रेशन। कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, पतले थे, थिन मतलब पतले, कौन किसको बता रहे हैं, बैगर के बारे में बता रहे हैं। वीक थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, ओल्ड मैन, ओल्ड थे, बुजुर्ग थे, विद अ सैड एक्सप्रेशन, बहुत ज़्यादा सैड यानी कि उदासी से खड़े हुए थे वो। ठीक है, ये कौन देख रहे हैं, ह्यूगी एरिस्काइन देख रहे हैं किसको, बैगर को, जो उन्होंने कहाँ देखा है, जिनको ट्रेवर्स के रूम में एक कोने में कॉर्नर में खड़ा हुए देखकर। ठीक है, फिर कह रहे हैं अ टोन ब्राउन कोट फुल ऑफ होल्स विथ थ्रो ओवर हिज शोल्डर ही कैरीड अ रफ स्टिक इन हिज लेफ्ट हैंड एंड हेल्ड आउट हिज डर्टी हेड फॉर आर्म्स। कह रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा कि वो बैगर ने एक ब्राउन कलर का कोट पहन रखा है, फुल ऑफ होल्स यानी जिसमें बहुत सारे होल्स हैं, यानी बहुत सारे सुराख हैं, यानी कि वो जो कोट है वो बहुत ज़्यादा फटा हुआ है। ठीक है, और उनके लेफ्ट हैंड में क्या है, एक स्टिक है। ठीक है, किसने देखा है, ये ह्यूगी एरिस्काइन ने देखा है। ठीक है, किसको देखा है, एक ओल्ड बैगर को, जो कहाँ पर हैं, एलन ट्रेवर्स के रूम में कॉर्नर में, एक कॉर्नर में खड़े हुए हैं। ठीक है, जिसकी जो पिक्चर है वो कौन बना रहे हैं, एलन ट्रेवर ने कंप्लीट करी है, यानी कि तैयार करी है। नेक्स्ट है ह्यूगी विस्पर्ड टू ट्रेवर दैट द ओल्ड बैगर लुक्ड अनहैप्पी। ह्यूगी ने मतलब विस्पर्ड कहते हैं टू स्पीक इन अ वेरी लो टोन। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं टू स्पीक इन अ वेरी लो टोन, तो कह रहे हैं ह्यूगी विस्पर टू ट्रेवर दैट द ओल्ड बैगर लुक्ड अनहैप्पी। ह्यूगी ने सोचा, ट्रेवर से कहा बहुत आराम से, कि ये जो ओल्ड बैगर है ये लुक्ड अनहैप्पी, हैप्पी कहते हैं खुश को और अनहैप्पी यानी कि उदास। ठीक है, या फिर सैड भी हम कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ह्यूगी ने ट्रेवर से विस्पर्ड, यानी कि विस्पर कहते हैं आराम से कहना। ठीक है, कान में जैसे फुसफुसाना होता है उसी तरह को कहते हैं विस्पर, यानी विस्परिंग, फुसफुसाने को। तो कह रहे हैं ह्यूगी विस्पर टू ट्रेवर दैट द ओल्ड बैगर लुक्ड अनहैप्पी। ह्यूगी ने बहुत आहिस्ता से ट्रेवर से कहा कि ये जो ओल्ड बैगर है ये मुझे बहुत ज़्यादा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अनहैप्पी नज़र आ रहे हैं, यानी कि उदास नज़र आ रहे हैं। ठीक है, खुश नहीं है। यू डोंट वॉन्ट अ बैगर टू लुक हैप्पी रिमार्क ट्रेवर। ट्रेवर से कहा कि आप जो हैं वो बैगर को खुश नहीं देखना चाहते। हाउ मच विल यू गिव हिम आस्क्ड ह्यूगी। ह्यूगी ने कहा हाउ मच विल यू गिव हिम, यानी कि आप इन्हें कितने रुपए देंगे, अ शिलिंग एन आर, एंड हाउ मच विल यू गेट फॉर दिस पेंटिंग एलन। और एलन से कह रहे हैं, एलन ट्रेवर से, कौन कह रहे हैं, ह्यूगी एरिस्काइन, कि आप जो है इस पेंटिंग के इनसे कितना लेंगे। ओ आई थिंक आई विल गेट 2000 पाउंड्स। वो कह रहे हैं कि मैं इसका कितना लूँगा, 2000 पाउंड्स लूँगा।
इट्स नॉट फेयर सैड ह्यूगी। ह्यूगी ने कहा इट्स नॉट फेयर, ये तो आपकी कोई बात नहीं हुई। यू गेट अ फोर फिगर अमाउंट फॉर दिस पोर्ट्रेट वाइल द बेगर हुज पेंटिंग इज इट गेट्स ओनली अ फ्यू पीसीज ऑफ सिल्वर। कह रहे हैं ये तो सिर्फ फ्यू पीसीज सिल्वर की कुछ टुकड़े लिए हैं, आप उसके इतने पैसे ले रहे हैं। रिमेंबर ह्यूगी आर्टिस्ट वर्क वेरी हार्ड। तो ह्यूगी से कह रहे हैं कौन, एलन ट्रेवर, कि रिमेंबर यानी याद रखो आर्टिस्ट का जो वर्क होता है वो वेरी हार्ड यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत होती है, बहुत मुश्किल होता है। कौन समझा रहे हैं, एलन ट्रेवर समझा रहे हैं किसको, ह्यूगी को। बिफोर वी स्टार्ट पेंटिंग वी मिक्स कलर एंड डू अ लॉट ऑफ अनइंटरेस्टिंग वर्क। कह रहे हैं बिफोर यानी पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत से कलर्स को मिक्स करना होता है, ठीक है, और बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमें करना वर्क बहुत से ज़रूरी होते हैं, ठीक है, करना। लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग वर्क यानी कि जो हमें मज़ा जिसमें नहीं है, इंटरेस्टिंग यानी मज़ेदार, अनइंटरेस्टिंग यानी ना मज़ेदार, ठीक है। यस आई एग्री सैड ह्यूगी। ह्यूगी ने कहा यस आई एग्री, हाँ मैं मानता हूँ, बट स्टिल डज नॉट ही डिज़र्व मोर, लेकिन कह रहे वो इससे ज़्यादा डज नॉट ही डिज़र्व मोर, वो इससे ज़्यादा डिज़र्व नहीं करते, क्वेश्चन कर रहे हैं ये। वेल एनीवन, कोई बात नहीं, छोड़ो। एलन परहैप्स यू आर द बेस्ट आर्टिस्ट टू पेंट बेगर्स। एलन से कह रहे हैं ह्यूगी कि हाँ ठीक है, मैं यह आपकी बात मानता हूँ, आपकी बात से मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, ठीक है। एलन ट्रेवर कौन है, एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है। यहाँ देखिए पेज नंबर 31 पर हम रीड कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्या बताया था, एलन ट्रेवर हु वाज एन टैलेंटेड आर्टिस्ट, ठीक है। तो जो ह्यूगी एरिस्काइन कौन है, ह्यूगी एरिस्काइन जो है वो एक यंग मैन है, हैंडसम यंग मैन, तो ठीक है। तो ह्यूगी एरिस्काइन जो है वो कह रहे हैं हाँ एलन ट्रेवर मैं आपकी बात से सहमत हूँ बहुत, बट स्टिल डज नॉट ही डिज़र्व मोर, लेकिन क्या वो फिर भी इससे ज़्यादा डिज़र्व नहीं करते, यानी इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं वो। वेल एनीवन, खैर छोड़िए। एलन परहैप्स यू आर द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ टू पेंट्स बेगर। कह रहे हैं कि एलन इस छोड़िए बातें, लेकिन आप जो हैं वो एक बहुत बेस्ट आर्टिस्ट हैं, यानी बहुत अच्छा आर्टिस्ट हैं, ठीक है। टू पेंट बेगर यानी कि बेगर्स को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूगी स्प्रॉल्ड ऑन द सोफ़ा। ह्यूगी स्प्रॉल्ड ऑन द सोफ़ा एंड वॉच ट्रेवर पेंट। आफ्टर सम टाइम द बेल रिंग एंड ट्रेवर लेफ्ट द रूम। कह रहे हैं ह्यूगी स्प्रॉल्ड ऑन द सोफ़ा एंड वॉच ट्रेवर पेंट। कह रहे हैं ह्यूगी जो है स्प्रॉल्ड यानी कि एकदम फैल कर लेट जाना, ठीक है, कह रहे हैं एकदम फैल कर लेट जाना या बैठ जाना। तो कह रहे हैं ह्यूगी स्प्रॉल्ड ऑन द सोफ़ा, वो एकदम सोफ़े पर जाकर एकदम फैल कर लेट गए आराम से, और वॉच ट्रेवर पेंटिंग, और एलन ट्रेवर की पेंट को देख रहे थे, वॉच यानी देख रहे थे। आफ्टर सम टाइम द बेल रिंग, कह रहे कुछ समय बाद बेल जो है वो रिंग होती है यानी बजती है, एंड ट्रेवर लेफ्ट द रूम, और ट्रेवर जो है वो रूम से बाहर चले जाते हैं। ट्रेवर कौन है, एक टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, ठीक है। एलन ट्रेवर का हम ट्रेवर यूज़ कर रहे हैं, और ह्यूगी एरिस्काइन का ह्यूगी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि वो जो है वो रूम एकदम बेल रैंग होती है, यानी रैंग कहते हैं बजने को, बेल यानी घंटी। ट्रेवर लेफ्ट द रूम, लेफ्ट यानी कि वो उस रूम से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं, यानी लेफ्ट यानी कि छोड़ना। फिर कह रहे कौन गए हैं यहाँ से, टैलेंटेड आर्टिस्ट जो हैं एलन ट्रेवर, ठीक है। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट सेम पेज नंबर पर है, हम यहाँ पेज नंबर 31, सेम पेज नंबर पर है भैया, पेज नंबर 31। डोंट गो अवे ह्यूगी ही सैड एज ही वेंट आउट। कह रहे हैं कि आई विल डोंट गो अवे ह्यूगी, यानी कि ह्यूगी एरिस्काइन से कह रहे हैं एलन ट्रेवर कि डोंट गो अवे यानी कि यहाँ से जाना नहीं। किसने कहा है, ही वेंट आउट, वो भी बाहर जा रहे हैं। आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, मैं भी बाहर जा रहा हूँ बस कुछ ही मोमेंट में, यानी कुछ ही पल में आपके सामने भी आता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से कहीं भी ह्यूगी से कह रहे हैं एलन ट्रेवर जो एक आर्टिस्ट है, टैलेंटेड आर्टिस्ट, कि आप यहाँ से कहीं जाइएगा नहीं, मैं बस अभी कुछ ही पल में यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। एज सून एज ट्रेवर लेफ्ट द ओल्ड बेगर सैट ऑन अ वुडन स्टूल ही लुक्ड वेरी सैड एंड ह्यूगी फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम। परहैप्स ह्यूगी थॉट ही हैड नॉट हैड एनीथिंग टू ईट। कह रहे हैं कि जो ट्रेवर थे वो जब लेफ्ट यानी कि वहाँ पर रहे, उन्होंने उस बैगर को देखा, उन बैगर को जो उनकी पेंटिंग जो है वो एलन ट्रेवर बना रहे थे, उन्हें एलन ट्रेवर ओल्ड बैगर को देखकर ह्यूगी को बहुत ज़्यादा ही लुक्ड वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे थे। कौन, ओल्ड बैगर यानी ओल्ड मैन, ठीक है। कह रहे हैं एंड ह्यूगी फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम, और ह्यूगी जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था ये देखकर कि जो बैगर हैं वो बहुत ज़्यादा उदास है, ठीक है, यानी कि उदास यानी कि सैड हैं। परहैप्स कहते हैं शायद को, शायद ह्यूगी थॉट ही हैड नॉट एनीथिंग टू ईट। ह्यूगी जो हैं, ह्यूगी एरिस्काइन जो हैं वो ये सोचने लगे, थॉट कहते हैं सोचने को,
कि परहैप्स यानी कि शायद हो सकता है कि नॉट एनी हैड एनीथिंग टू ईट, यानी कि हो सकता है इन ओल्ड मैन के पास यानी कि बैगर के पास कुछ भी खाने के लिए ना हो, ठीक है। ही वॉन्टेड टू हेल्प हिम, वो वॉन्ट यानी चाहते थे, उनकी मदद करना। कौन चाहते थे? ह्यूगी एरिस्काइन चाहते थे किनकी मदद करना? ओल्ड बैगर की मदद करना, ठीक है। नेक्स्ट है देयर वॉज ओनली 1 pound एंड सम पेनीज इन हिज पॉकेट, कह रहे हैं सिर्फ 1 pound और कुछ पेनीज जो थे वो ह्यूगी एरिस्काइन के सिर्फ पॉकेट में थे। दैट वॉज ऑल द मनी ही हैड, कह रहे हैं सिर्फ वही पैसे थे जो उनके पास थे, जो इस वक्त उनकी पॉकेट में थे। कितने थे वो? 1 pound एंड सम पेनीज इन हिज पॉकेट्स। कह रहे हैं ही न्यू दैट, उन्हें पता था, वो जानते थे। आफ्टर अ वीक और सो, कह रहे एक हफ्ते बाद या फिर कुछ दिन और बाद, हिज आंट वुड सेंड हिम मनी, उनकी जो आंट है वो उनको पैसे सेंड कर देंगी, ठीक है। ही रियलाइज्ड दैट द नेक्स्ट आइए पेज नंबर 32। ही रियलाइज दैट द बैगर नीडिड मोर मनी देन ही, कह रहे हैं कि उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि बैगर को जो है वो उनसे ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की? पैसों की, ठीक है। नेक्स्ट है ही गॉट अप क्विकली वॉकड अक्रॉस रूम एंड पुट द पाउंड इन द बैगर्स हैंड, उन्होंने क्या किया? वो फ़ौरन गए और वो जो पैसे थे उनके पास उन्होंने बैगर्स के हाथ में दे दिए। व्हेन द बैगर सॉ पाउंड, कह रहे हैं जब बैगर ने पाउंड देखे यानी पैसे देखे, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए। स्माइल कहते हैं मुस्कुराने को, स्माइल्ड यानी मुस्कुराए थे। एंड सेड, और उन्होंने क्या कहा? थैंक यू सर। किसने कहा? ये बैगर ने कहा है। किससे कहा था ये? ह्यूगी एरिस्काइन से, ठीक है, जिन्होंने बैगर को 1 pound दिए हैं। नेक्स्ट है व्हेन ट्रेवर रिटर्न, कह रहे हैं जब ट्रेवर वापस आते हैं, यानी एलन ट्रेवर जो कौन थे? एक फेमस आर्टिस्ट थे, ठीक है। जब वो उन्होंने क्या कहा था कि मैं अभी बस कुछ ही पल में आता हूँ, आप यहाँ से ह्यूगी एरिस्टाइन यहाँ से आप कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। तो ह्यूगी एरिस्काइन वहाँ पर थे और जब उन्होंने देखा कि ट्रेवर वहाँ पर वापस आए, ह्यूगी वेंट होम, ह्यूगी घर जा चुके थे। ही वॉकड होम बिकॉज, वो घर गए थे क्योंकि हैड नो मनी, उनके पास कोई पैसे नहीं थे फॉर अ टैक्सी, किस लिए? टैक्सी के लिए। इन द इवनिंग यानी कि शाम में, ही वेंट टू द क्लब, वो क्लब गए। ही फाउंड ट्रेवर सिटिंग बाई हिमसेल्फ एंड स्मोकिंग, उन्होंने देखा कि ट्रेवर जो है यानी एलन ट्रेवर जो है वो सिटिंग बाई हिमसेल्फ एंड स्मोकिंग, यानी कि वो वहीं पर बैठे हुए हैं और स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। किसने देखा था ये? ह्यूगी एरिस्काइन ने देखा था। किसको? ट्रैवलर को, यानी जो टैलेंटेड एक आर्टिस्ट थे एलन ट्रेवर, उनको देखा था कि वो वहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर? एक क्लब में, और स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। डिड यू फिनिश द पिक्चर एलन, ही आस्क्ड, यानी कि ह्यूगी एरिस्काइन ने पूछा क्या आपकी पिक्चर जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है? डिड यू फिनिश द पिक्चर, यानी कि आपने पिक्चर कंप्लीट कर ली। एलन यानी कि एलन से वो पूछ रहे हैं, ठीक है, एलन ट्रेवर से, जो कौन थे? एक आर्टिस्ट थे, ठीक है, फेमस। नेक्स्ट है यस फिनिश्ड एंड सोल्ड, आंसर्ड ट्रेवर ने जवाब दिया हाँ मैंने फिनिश कर दिया और उसको सोल्ड भी यानी कि बेच भी दिया है। बाय द वे द ओल्ड बैगर बिकम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, कह रहे हैं लेकिन कुछ भी हो, कौन कह रहे हैं? एलन ट्रेवर कह रहे हैं कि ओल्ड बैगर जो है बाई वेरी फॉन्ड ऑफ यू, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तुमसे खुश थे। बिफोर ही लेफ्ट ही वॉन्टेड टू नो ऑल अबाउट यू, कह रहे हैं कि वो जाने से पहले यानी जाने से पहले वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। पुअर मैन सैड ह्यूगी ने कहा ही लुक्ड लोनली, अकेला, यानी कि डज ही नीड सम क्लोथ्स हैव अ फ्यू, कह रहे उन्हें कुछ कपड़ों की ज़रूरत थी। आई वंडर इफ़ ही वुड वियर दैम इफ़ आई गेव दैम टू, कह रहे कि मैं सोचता हूँ कि मैं अगर उन्हें दे देता तो वो उस चीज़ को, उस कपड़ों को पहन सकते थे। ही लुक्स नाइस इन हिज ओन क्लोथ्स, कह रहे हैं कि वो जो है अपने उन्हीं कपड़ों में ही अच्छे लग रहे थे। सैड ट्रेवर ने कहा हाउएवर आई विल टेल हिम योर ऑफर। एलन सैड ह्यूगी सीरियसली यू आर्टिस्ट आर क्यूर, कह रहे हैं एलन ने ह्यूगी से कहा कि यू आर्टिस्ट यानी कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा ह्यूगी ने कहा है सीरियसली यानी बहुत ज़्यादा सीरियस होके एलन से कि तुम बहुत ज़्यादा क्रूअल हो यानी कि बेरहम हो। क्योंकि इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने बहुत पैसे लिए थे एलन उनसे जो पैगर थे, ठीक है, इसलिए जो है ह्यूगी एरिस्काइन जो है वो कह रहे हैं एलन से कि तुम बहुत ज़्यादा क्रूअल हो यानी कि बेरहम हो।
नेक्स्ट है नो वेंट आर नॉट रिप्लाई ट्रेवर, वी लुक एट द वर्ल्ड, वी सी द रिच आर द पुअर, वी एक्सेप्ट देम एज दे आर एंड पेंट देयर फीलिंग्स। नाउ टेल अबाउट ल्योरा, द ओल्ड बेगर वांटेड टू सी ल्योरा। कह रहे हैं ओल्ड बेगर अब जो है, नाउ टेल अबाउट ल्योरा अपनी यानी कि जो बेटी थी ऑफिसर की, उनके बारे में बता रहे थे। द ओल्ड बेगर वांटेड टू सी ल्योरा, यानी ओल्ड बेगर जो है वो ल्योरा को देखना चाहते थे। ह्यूगी वॉज टेकिंग अ बैक, he asked Trevor whether he had talked to beggar about her. Yes, I did. He knows about the cruel father, the beautiful Leora and the £1000. कह रहे कि हाँ मैं जानता हूँ उनके बेरहम फादर को और ब्यूटीफुल लेओरा को एंड £1000. You had no business to discuss me with your model, the beggar Hughie angrily, यानी कि said angrily, यानी कि ह्यूगी ने कहा कि तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, टू डिस्कस मी विद योर मॉडल, अपने मॉडल के अलावा। माई डियर ह्यूगी said ट्रेवल स्माइलिंग, ट्रेवर ने कहा, एलन ट्रेवर ने, माई डियर ह्यूगी माई मॉडल इज़ अ मिलियनरी, ही वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप। कह रहे हैं कि वो जो थे जो फ़कीर जो थे यानी जो बैगर थे ओल्ड मैन, वो कोई फ़कीर नहीं है, वो कोई बैगर नहीं है, वो कौन है, एक रिचेस्ट यानी बहुत अमीर आदमी इंसान है यूरोप के। इस वजह से ही मैंने उन्हें कोई भी पैसे मतलब उनसे कम नहीं लिए थे, ठीक है। ही हैज़ अ हाउस इन एवरी कंट्री, कह रहे हैं उनके पास एक घर है हर कंट्री में। ही हैड लॉट ऑफ प्रॉपर्टी एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, कह रहे हैं उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि जायदाद हैं और बहुत सारे सोना और चांदी भी है। कौन बता रहे हैं ये? एलन ट्रेवर बता रहे हैं। किससे? ह्यूगी एरिस्काइन से। किसके बारे में? उन ओल्ड मैन जो था फ़कीर, उनके बारे में। कह रहे हैं कि वो कोई, ह्यूगी ने क्या कहा था, ह्यूगी एरिस्काइन ने, कि एलन क्या कहते हैं, आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेरहम हैं, आपने बिल्कुल भी, एलन ट्रेवर आपने बिल्कुल भी उन फ़कीर के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं खाया है और उनसे बहुत ज़्यादा पैसे, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या मतलब, आपने उनसे कम पैसे नहीं लिए, ठीक है। तो इस बात पर जो एलन ट्रेवर है वो उनको बता रहे हैं कि आप नहीं जानते, वो कोई फ़कीर नहीं है, वो क्या हैं, एक अमेरिका के यूरोप के कौन है, बहुत अमीर आदमी है जिनकी हर कंट्री में एक एक घर है। ही हैड लॉट ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, कह रहे हैं उनके पास बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सोना और चांदी, गोल्ड यानी सोना एंड सिल्वर यानी कि चांदी है, ठीक है। किसने बताया ये? एलन ट्रेवर ने बताया। किससे? ह्यूगी एरिस्काइन से। किसके बारे में? ओल्ड बैगर के बारे में। जो कौन है? वो कोई बैगर नहीं है, एक रिचेस्ट मैन है यूरोप में जो कि रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी सैड ह्यूगी। ह्यूगी ने कहा कि आप मुझे बिल्कुल भी फूल यानी कि बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश नहीं करिए। ट्राई यानी कि कोशिश नहीं करिए, डोंट यानी कि नहीं। वॉट आई हैव टोल्ड यू इज़ ट्रू सैड ट्रेवर। ट्रेवर ने कहा वॉट आई हैव टोल्ड यू इज़ ट्रू, यानी कि जो भी मैंने तुम्हें क्या बताया है, जो कुछ बताया है वो सभी क्या है? ट्रू है, यानी कि सच है। किसने कहा ये? ट्रेवर ने। द ओल्ड मैन इज़ बैरन हेजनबर्ग, कह रहे हैं ओल्ड मैन जो हैं वो एक बैरन हेजनबर्ग है, इनका नाम है। ही इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड बाइज ऑल माई पिक्चर्स, कह रहे हैं वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड यानी बहुत करीबी दोस्त हैं, ऑफ माइन यानी कि मेरे, और बाइज ऑल माई पिक्चर्स, और मेरी सभी पिक्चर्स को बाय करते हैं यानी कि ख़रीदते हैं। आफ्टर ही केम टू माई हाउस ही पुट ऑन द क्लोथ्स ऑफ अ बैगर एंड आई पेंटेड हिम, कह रहे हैं मेरे घर से आफ्टर ही केम टू माई हाउस, कह रहे हैं जब वो मेरे घर पर आते हैं तो वो अपने बैगर के क्लोथ्स को वेयर कर लेते हैं यानी कि पहन लेते हैं, ठीक है। और फिर एंड आई पेंटेड हिम, और फिर मैं उस पर उसके जैसा पेंट, उनके जैसा बैगर की तरह यानी कि एक पेंट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है बैरन हेजनबर्ग क्राइड ह्यूगी, यानी बैरन हेजनबर्ग जो हैं, बैरन हेजनबर्ग यानी कि वो इतने अमीर आदमी थे जिनको मैं फ़कीर समझ रहा था। क्राइड ह्यूगी, यानी ह्यूगी जो है वो ये सोचकर क्राइड यानी कि रोने लगे। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 33 पर। ओ गॉड गेव हिम अ पाउंड, ओ गॉड यानी कि मुझे पाउंड दिए, पैसे की कह रहे हैं वो। गेव हिम अ पाउंड शाउटेड ट्रेवर लाफ्ड हार्टली, एकदम से ये जब सुना उन्होंने, एलन ट्रेवर ने, जो कौन है एक फेमस टैलेंटेड आर्टिस्ट है, वो ये सुनकर लाफ्ड हार्टली यानी कि हंसने लगे तेज़ी से। यस रिप्लाइड ह्यूगी अनहैप्पीली, इफ़ ओनली आई हैड नोन आई वुड नॉट हैव मेड अ फूल ऑफ माई सेल्फ, वाई डिड नॉट यू टेल मी, कह रहे हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो फ़कीर ना हो के क्या हैं, एक बैरन हेजनबर्ग हैं यानी कि एक रिचेस्ट मैन है, कहाँ के? यूरोप के, ठीक है। यहाँ हमने क्या पढ़ा था? रिचेस्ट मैन है इन यूरोप। चलिए नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, पेज नंबर 33 पर हैं अभी हम।
वेल ह्यूगी सेड ट्रेवर, कह रहे हैं कि जब वेल ह्यूगी खैर कोई नहीं, सेड ट्रेवर, ट्रेवर ने कहा आई डिड नॉट नो यू थ्रो अवे मनी सो केयरलेसली, बिसाइड व्हेन यू केम इन हेजनबर्ग वॉज ड्रेस्ड लाइक अ बेगर, आई कुड नॉट इंट्रोड्यूस हिम एज हॉसबर्ग एंड यू वेंट अवे बिफोर ही चेंज हिज क्लोथ। कह रहे हैं कि तुम जो है उनके, जब वो मेरे शॉप पर यानी कि मेरी दुकान पर आया करते थे तो वो अपने क्लोथ को चेंज कर लेते थे और मैं तुम्हें उस वक्त ये नहीं बता सकता था कि वो एक बेगर ना होके क्या है, हॉसनबर्ग हैं, यानी कि बहुत रिचेस्ट मैन है कहाँ के, यूरोप के। ठीक है, कह रहे हैं उससे पहले मैं तुम्हें आपको बताता आप वहाँ से, बिफोर ही चेंज हिज, सॉरी हाँ, एंड यू वेंट यानी कि आप वहाँ से जा चुके थे। ही विल थिंक मी अ फूल सैड ह्यूगी, ह्यूगी कह रहे हैं कि ही विल थिंक मी अ फूल, यानी कि क्या वो मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं। नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। आफ्टर यू लेफ्ट, कह रहे हैं तुम्हारे जाने के बाद। ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, यानी वो जो फ़कीर हैं वो अपने ऊपर खुद हंस रहे थे। एंड आस्क्ड मी अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अबाउट यू, और कह रहे हैं और उन्होंने मुझसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी बहुत से क्वेश्चंस किए तुम्हारे बारे में। ये कौन बता रहे हैं, एलन ट्रेवर बता रहे हैं, एक फेमस आर्टिस्ट हैं, वो बता रहे हैं ह्यूगी एरस्काइन को कि वो जो बैगर हैं यानी जो रिचेस्ट मैन थे यूरोप के, जिन्हें तो आपने बैगर समझा है, वो क्या है, वो तुम्हें बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ह्यूगी एरस्काइन जो है वो कह रहे हैं क्या वो मुझे बेवकूफ़ समझ रहे थे बिल्कुल, जिन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि मैं एक फ़कीर ना होके क्या हूँ, एक रिचेस्ट मैन हूँ यूरोप का, जो कि क्या नाम है उनका, हेजनबर्ग। ठीक है, हॉसबर्ग। तो कह रहे हैं कि मुझे क्या उन्होंने बेवकूफ़ समझा था, तो जो एलन वॉर हैं वो कह रहे हैं नहीं बिल्कुल नहीं। एलन ट्रेवर जो है, जो एक फेमस आर्टिस्ट है, वो कह रहे हैं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने मुझसे बहुत से क्वेश्चंस किए थे तुम्हारे बारे में। नाउ आई नो द रीज़न, अब मुझे रीज़न पता चला कि उन्होंने आखिर ये सवाल क्यों किए थे। कह रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं पता था क्योंकि उस वक्त जो है एलन ट्रेवर वो अपने घर जा चुके थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि हेजनबर्ग ने, सॉरी ह्यूगी एरस्काइन ने उनकी मदद की है। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं यही सोच रहा था कि आखिर ये फेमस जो आदमी है यानी रिचेस्ट मैन यूरोप के हॉसनबर्ग, ये आपके बारे में इतना क्यों सवाल मुझसे कर रहे थे। नाउ आई नो द रीज़न, कह रहे हैं कि नाउ यानी अब मुझे पता चला, नो यानी कि अब मैंने जाना कि ये क्या वजह थी, क्योंकि तुमने उनकी इतनी मदद करी थी, वो शायद इसलिए ही मुझसे इतने सवाल कर रहे थे। ही विल यूज़ योर मनी एंड पे यू इंटरेस्ट एवरी मंथ, कह रहे हैं कि वो तुम्हारा मनी यूज़ करके, अटेंशन यानी कि तुम्हें इंटरेस्ट एवरी मंथ, यानी कि वो तुम्हें देखना चाहते थे सिर्फ, है ना। एंड व्हेन ही गिव्स डिनर ही विल टेल हिज फ्रेंड्स अबाउट यू, और कह रहे हैं जब मैंने उन्हें डिनर दिया तो ही विल टेल हिज फ्रेंड्स अबाउट यू, कह रहे हैं कि उन्होंने दोस्ती के बारे में बताया तुम्हारे बारे में। ठीक है, तुम्हारे लिए अपनी दोस्ती के बारे में बताया। आई एम फीलिंग सो फुलिश सैड ह्यूगी, ह्यूगी कह रहे हैं कि आई एम फीलिंग, मैं एकदम बिल्कुल बेवकूफ़ वाला फील कर रहा हूँ, कि मैं एकदम बिल्कुल सबसे ज़्यादा बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ। ठीक है, कौन कह रहा है, ह्यूगी कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें इतना पछतावा हो रहा है कि इन्होंने एक यूरोप के इतने रिचेस्ट मैन को अपने जो भी पैसे थे वो दे दिए, और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि वो एक फ़कीर ना होके क्या है, हेजनबर्ग हैं, जो कहाँ रहते हैं, एक रिचेस्ट मैन हैं यूरोप के। ठीक है, ये सोचकर कह रहे हैं कि आई एम फीलिंग सो फुलिश, फुलिश यानी कि मैं बहुत ज़्यादा एक फुलिश बेवकूफ़ी फील कर रहा हूँ। आई विल गो होम एंड गो टू बेड, कह रहे हैं मैं घर जा रहा हूँ और बेड पर लेटने जा रहा हूँ। ठीक है, बेड यानी बेड पर। कह रहे हैं डोंट बी अनहैप्पी ह्यूगी, ह्यूगी से कह रहे हैं डोंट बी अनहैप्पी यानी कि आप बिल्कुल उदास मत होइए। अनहैप्पी यानी कि खुश रहिए, खुश मतलब नाखुश ना होइए, है ना, नाखुश कहते हैं अनहैप्पी को, नाखुश। कह रहे हैं आप बिल्कुल नाखुश ना होइए। ह्यूगी से कह रहे हैं इट वॉज काइंड ऑफ यू टू गिव हिम अ प्राउड पाउंड, यू गेव हिम अ प्रूफ ऑफ योर काइंडनेस एंड जेनरसिटी, डोंट गो होम राइट नाउ, कह रहे हैं कि आपने उन्हें इफ़ काइंड ऑफ यू टू गिव हिम अ पाउंड, कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बहादुरी है, काइंड यानी कि बहादुर हो, जो तुमने उन्हें पैसे, पाउंड यानी कि जो भी तुम्हारे पास एक पाउंड था वो उन्हें आपने दिए हैं, ये आपकी क्या है, जेनरसिटी, जेनरसिटी कहते हैं लिबर्टी को, यानी कि तुम एक बहुत ज़्यादा बहादुर इंसान हो, तुमने जो है उनकी ये सोचकर कि वो एक फ़कीर है तो तुमने उनकी यानी कि आपने उनकी मदद करना चाहा है। ठीक है, तो तुम एक क्या हो, बहुत ज़्यादा काइंड हो यानी कि बहादुर हो। डोंट गो होम राइट नाउ, अभी आप यहाँ से घर नहीं जाइए। ह्यूगीज रिफ्यूज़ टू स्टे एंड वेंट होम, कह रहे हैं ह्यूगी ने रिफ्यूज़ कहते हैं मना कर दिया, टू स्टे यानी कि रुकने के लिए, और वेंट होम और घर की तरफ जाना निकल गए। नेक्स्ट कह रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वाज हैविंग ब्रेकफास्ट अ विजिटर केम, कह रहे हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने क्या देखा, सॉरी जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता कर रहे थे, अ विजिटर केम एक विजिटर आए, विजिटर यानी कि जो आने वाला है वो आए। ही वॉज एन ओल्ड जेंटलमैन विद गोल्ड ग्लासेज एंड ग्रे हेयर, कह रहे हैं गोल्ड ग्लासेज यानी कि
चश्मा, कह रहे गोल्ड कलर का उन्होंने चश्मा लगा रखा था और ग्रे कलर के हेयर थे, जेंटलमैन यानी आदमी थे। व्हेन ह्यूगी सॉ हिम ही जम्प्ड अप, कह रहे हैं कि जब ह्यूगी उन्होंने देखा वो एकदम से कूदे। जम्प्ड कहते हैं कूदने को। हैज़ बैरन हॉजनबर्ग सेंट यू, ही आज, ह्यूगी ने कहा क्या आपको हॉजनबर्ग ने ही भेजा है यहाँ पर। द विजिटर नोडेड एंड सेड द बैरन, कह रहे हैं कि विजिटर जो है कुछ कहने ही वाले थे। बिफोर ही कुड कंप्लीट द सेंटेंस, कह रहे हैं कि सेंटेंस पूरा होने से पहले ही ह्यूगी एपोलोजाइज्ड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज बैरन हेजनबर्ग यस्टरडे, कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल, मैं आप बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहता, माफ़ी मांगता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो इतने बड़े आदमी हैं जिनको मैंने ये पैसे एक फ़कीर समझकर दिए थे। ठीक है। द बैरन सेड द ओल्ड जेंटलमैन विद द ट्विंकल इन हिज आई हैज़ सेंट यू अ लेटर, बैरन से कहा ओल्ड जेंटलमैन ने, एक ट्विंकल हिज आई यानी कि मतलब एक चमकती हुई आँखों से, मैं कह रहे कि उन्होंने क्या कहा कि हैज़ सेंट यू दिस लेटर, यानी कि आपको, आपके लिए ये एक लेटर है। ऑन द एनवेलप वॉज रिटन, कह रहे हैं कि एनवेलप में क्या लिखा था, अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूगी एरिस्काइन एंड लॉरा मैटन, कह रहे हैं कि उसमें एनवेलप में लिखा था कि वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूगी एरिस्काइन एंड लॉरा मैटन फ्रॉम एन ओल्ड बैगर, कह रहे ओल्ड बैगर की तरफ से क्या उनके पास ये न्यूज़ा आया था कि इन दोनों की क्या है, शादी है। ठीक है। एंड इनसाइड वॉज अ चीक्यू ऑफ 10,000 पाउंड्स, और उसके अंदर 10,000 पाउंड भी रखे थे। When they were married, the baron gave a grand party, कह रहे जब उनकी शादी हो गई तो उन्होंने जो है बहुत बड़ी एक उन्हें ग्रांड, गेव यानी कि दी, ग्रांड पार्टी, ग्रांड यानी कि बड़ी, बिग पार्टी यानी कि ट्रीट। ठीक है। तो ये हमारा था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। चलिए अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर से हमें क्या मतलब कंक्लूजन मिला, क्या सबक मिला, क्या सीख मिली, क्या लेसन मिला कि हमें कभी भी, हमें मतलब अपने सामने वाले को कभी भी कोई भी परेशानी, कोई भी दुख नहीं देना चाहिए, और उसकी किसी भी कंडीशन में अगर वो, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, अगर वो हम कर सकते हैं उनकी हेल्प, तो हमें बिल्कुल वो करनी चाहिए। ठीक है। बगैर खुद के बारे में सोचे हुए। ठीक है। देखिए ह्यूगी एरिस्काइन ने बगैर अपने बारे में सोचे हुए उन बैगर की मदद करी, भले से ही वो बैगर नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये बैगर हैं और मुझे बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हैं। वो ऐसा क्यों लग रहे थे उदास, क्योंकि वो अपनी पेंटिंग बना रहे थे उसी अपने बैगर के ही लुक में। ठीक है। तो हमें इसलिए इस चैप्टर से ये सबक मिला कि हमें हर किसी की जितना हो सके हमें हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर सामने वाले की हेल्प करेंगे तो हमारी भी हेल्प दूसरा कोई करेगा। ठीक है। यानी कि हमें हर किसी के साथ अच्छा ही बिहेव करना चाहिए, उसके बदले हमें अच्छा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है पेज नंबर 34 पर एक्सरसाइजेज हैं। फर्स्ट है, यहाँ पर भी सभी लोग पार्ट नंबर अपना क्या डालेंगे, पार्ट नंबर 4, और यहाँ पर सभी लोग डेट शो करेंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहले है इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में है फर्स्ट, ह्यूगी गेव द बैगर अ पाउंड, इट शोज दैट, कह रहे हैं ह्यूगी ने बैगर को पाउंड दिए थे। पाउंड जो है वो भी रुपीज़ हैं। ठीक है। यूरोप्स के तो कह रहे हैं कि ह्यूगी ने उन्हें पाउंड दिए थे, सॉरी लंदन के। इट शोज़ दैट ही वॉज फुलिश, कह रहे उससे हमें क्या पता चला, इससे इट शोज़ दैट यानी कि इससे क्या जाहिर हो रहा है कि वो फुलिश है, यानी बेवकूफ़, फुलिश कहते हैं बेवकूफ़ को। या ही वॉज केयर फ्री है, यानी वो बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। या ही वॉज काइंड हार्टेड एंड जेनरस, या नन ऑफ दिस। तो हमने क्या पढ़ा था, काइंड हार्टेड एंड जेनरस यानी कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर है और बहुत ज़्यादा जेनरस यानी कि दयालु है। इससे हमें यही जाहिर होता है। ठीक है। इट शोज़ दैट यानी कि इससे आपको क्या पता चलता है, इट शोज़ दैट यानी कि इससे क्या जाहिर हो रहा है, तो ही वॉज काइंड हार्टेड एंड जनरस। नेक्स्ट है 2, व्हेन ह्यूगी गेव द बैगर अ पाउंड, द बैगर, कह रहे हैं कि जब ह्यूगी ने बैगर को पाउंड यानी कि पैसे दिए थे, जैसे कि हमारे इंडिया में रुपी है, इसी तरह से पाउंड भी पैसे हैं। कह रहे हैं कि जब ह्यूगी ने बैगर को पाउंड यानी कि पैसे दिए, तो बैगर जो था वो स्माइल यानी मुस्कुराए, या लाफ्ड लाउडली या बहुत ज़्यादा तेज़ी से हंसे, या वेरी एंग्री या बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, या वेरी वॉज ग्रीड। तो हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूगी को जब पैसे मिल गए थे, सॉरी ह्यूगी ने जब बैगर को पैसे दिए थे तो वो मुस्कुराए थे। स्माइल देखिए हमने यहाँ पर देखा था, देखिए व्हेन द बैगर सॉ पाउंड ही स्माइल्ड एंड सेड थैंक यू सर, यानी कि वो मुस्कुराए थे। ठीक है। ये कौन सा पेज नंबर पर है हमारा आंसर, पेज नंबर 32 पर। ठीक है। स्माइल्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, फिर हम अपने सेम पेज नंबर पर आ जाते हैं, पेज नंबर 34 पर। ये हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमें बताइए कि ये हमें हु सेड यानी कि ये सेंटेंस जो है वो किसने कहे। जैसे कि फर्स्ट है थैंक यू सर, ये किसने कहा था, ओल्ड बैगर ने कहा था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ओल्ड
OLD ओल्ड BEGGAR, यानी कि हमें बताना है कि ये चैप्टर में हमसे किसने कहा है। ये आपको होमवर्क है, इसको कंप्लीट करिएगा सभी लोग। देन क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग अपने कॉपी में करेंगे। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सबसे पहले कॉपी को अपने निकालिए। हमने इसमें देखिए पार्ट नंबर 1 में लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें। यहाँ नेम शो करिएगा, क्लास, यहाँ आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, यहाँ सेक्शन। तो मैंने बताया था एक पेज को लीव करने के बाद आप लोग को पार्ट नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करनी है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने लेसन नंबर 2 की क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करे हैं। पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करे हैं। देन पार्ट नंबर नेक्स्ट आते हैं, पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 4। यहाँ सबसे पहले डेट शो करिएगा, पार्ट नंबर 4 डालेंगे। पार्ट नंबर 4 में क्या है, लेसन नंबर 5 एन ओल्ड बैगर, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये हेडिंग डालनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको आप लोग कट कर दिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम, 3 करेंगे, 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 में रीड करती हूँ, हु वॉज एलन ट्रेवर। हमें बताना है कि एलन ट्रेवर जो है वो कौन है। तो एलन ट्रेवर आप लोग को अगर स्टोरी पढ़ेंगे, सुनी होगी मेरी जो मैंने एक्सप्लेन करी, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि एलन ट्रेवर कौन थे। एलन ट्रेवर वॉज अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, ठीक है। आंसर नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद फिर आंसर नंबर 3 पर आइएगा। आंसर नंबर 3 है हु वॉज द बैगर, यानी कि बैगर कौन थे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द बैगर वॉज बैरन हॉजनबर्ग, यानी बैगर कौन थे, बैरन हॉजनबर्ग थे, जो कहाँ पर रहते थे, यूरोप में रहते थे, ठीक है। रिचेस्ट मैन थे, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर इंसान थे, जिनके हर शहर में उनके खुद के एक एक घर बने थे, ठीक है। ये आंसर नंबर 3 हो जाएगा। आंसर 3 देखिए, क्वेश्चन मैंने नोट नहीं करें, क्वेश्चन नोट करके तब आप आंसर स्टार्ट करिएगा। सपोज जैसे डेट शो करने के बाद पार्ट नंबर 4 डालेंगे, देन लेसन नंबर 5, थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है हमेशा का डेट, सेकंड स्टेप पार्ट नंबर 4, थर्ड स्टेप लेसन नंबर 5, फोर्थ स्टेप एन ओल्ड बैगर, फिफ्थ स्टेप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और सिक्स स्टेप से क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 2 नोट करेंगे, देन उसका आंसर 2 मैंने बता दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे, देन आंसर 3 मैंने बता दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या यहाँ चेक करते हैं, वाई डिड लोरास फादर नॉट अलाउ ह्यूगी टू मैरी हर, कह रहे हैं लोरास के फादर ने क्यों अलाउ, यानी कि क्यों परमिशन नहीं दी थी ह्यूगी से शादी करने के लिए। तो हम यहाँ क्या रीज़न लिखते हैं, क्यों नहीं दी थी, क्योंकि उनके पास कोई मतलब ऑक्यूपेशन यानी कोई भी काम नहीं था, ठीक है, कोई भी जॉब पर्टिकुलर नहीं थी। तो हम यहाँ क्वेश्चन 4 आंसर 3 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिएगा। आंसर 4 देखिए, लोरास फादर डिड नॉट अलाउ ह्यूगी टू मैरी हर बिकॉज, क्योंकि देखिए मैंने क्वेश्चन में से ही लिखा है यहाँ तक, लोरास फादर वो डिड लगा दिएगा बीच में, यहाँ डिड नॉट अलाउ ह्यूगी टू मैरी हर, वाई यानी क्वेश्चन पूछा गया है क्यों, तो हम यहाँ रीज़न लिखेंगे बिकॉज ह्यूगली हैड नो जॉब एंड नो प्रोफेशन, क्योंकि ह्यूगली के पास कोई भी जॉब, कोई भी प्रोफेशन कहते हैं ऑक्यूपेशन को, कोई भी वर्क यानी कि पर्टिकुलर वो कोई भी काम नहीं करते थे, इसलिए उन लोरास के फादर ने ह्यूगी एरिस्काइन को शादी करने के लिए अपनी बेटी से रिफ्यूज़ यानी कि मना कर दिया था, ठीक है। नॉट अलाउ यानी कि नहीं इजाज़त दी थी, अलाउ यानी कि परमिशन, और नॉट यानी कि नहीं इजाज़त दी थी। नेक्स्ट है 5, वाई डिड ह्यूगी गिव अ पाउंड टू द बैगर, कह रहे हैं ह्यूगी ने बैगर को क्यों दिया था, गिव क्या दिया था, पाउंड क्यों दिए थे। तो हम यहाँ पर क्या रीज़न लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर 4 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिएगा, क्या आंसर हो जाएगा, ह्यूगी गेव अ पाउंड टू द बैगर। देखिए यहाँ से लिखेंगे ह्यूगी गिव का हम गेव कर देंगे, यानी कि पास फॉर्म दे चुके हैं, क्योंकि वो गिव है यानी दिए हैं और गेव यानी कि दिए थे। तो हम लिखेंगे आंसर नंबर 4 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन 4 नोट कर लीजिएगा पहले, आंसर नंबर 4 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन 5 नोट करिएगा। आंसर 5 क्या हो जाएगा, ह्यूगी गेव अ पाउंड टू द बैगर बिकॉज, ये क्वेश्चन में से मैंने नोट किया, यहाँ से देखिए बिकॉज क्यों दिए थे, ही लुक्ड वेरी सैड एंड ह्यूगी फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे थे और जो ह्यूगी को देखने पर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था, ठीक है, इसलिए उन्होंने उनको पैसे दिए थे। तो चलिए इस तरह से वीडियो को यहाँ पर पॉज करेंगे और ये क्वेश्चन आंसर सभी लोग कंप्लीट करेंगे। अगर एक पेज पर आ जाते हैं तो ठीक है, वरना अगर दूसरे पेज पर आते हैं तो आपको उस पेज पर भी पार्ट नंबर 4 और डेट शो करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 में, आज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है अपना, पेज नंबर 30, 31, 32, 33 पर मैंने वर्ड्स मीनिंग बताई है, बुक से ही लर्न करनी है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग का PA फर्स्ट का जितना भी सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, यहाँ तक सभी लोग अपना वर्क कंप्लीट कर ली, ठीक है। थैंक यू।